ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले काव्य सौंदर्य की जो बात करेंगे हम लोग, ठीक है। काव्य सौंदर्य है मुख्यतः इसमें कई पार्ट होते हैं, अनेक पार्ट होंगे। जैसे काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपका रस आता है, छंद आता है, अलंकार आता है, इसके साथ साथ अनेक जो है आपके गुण आते हैं, ठीक है। और साथ साथ संधि वगैरह भी आता है। लेकिन मुख्यतः जो हमको पढ़ना है रस छंद अलंकार ही जानना। क्या जानना है? रस छंद अलंकार ही जानना। समझ में आ रहा? अगर कोई पूछेगा क्या जानना है तो रस छंद अलंकार ही जानना। क्या जानना है? रस छंद अलंकार जानना। अब रस क्या होता है कि काव्य की, देखो काव्य को पढ़ने एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का मतलब होता है जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा भाव, वही जो भाव आ रहा है या अनुभूति हो रहा, अनुभव हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब रस के जो प्रवर्तक हैं, अर्थात रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। इनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। क्या है? नाट्यशास्त्र है। कौन सा ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र है, ठीक है। अब बात करेंगे नाट्यशास्त्र में इन्होंने कितने रसों का वर्णन किया है। तो नाट्यशास्त्र में इन्होंने मुख्यतः 8 रसों का वर्णन किया। कितने रसों का वर्णन किया? 8 रसों का वर्णन किया है। अब इसके बाद देखिए रस के अंग कितने होते हैं। रस के मुख्यतः 8 अंग होते हैं, सॉरी 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं अस्थायी भाव। विभाव क्या होता है? विभाव का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि हम कहीं कुछ फिल्म वगैरह देखने गए, शुरू में आपको लगता है कि आपके मन में कुछ धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। हम लोग बिना भाव के होते हैं, किसी चीज के प्रति हमारा भाव नहीं होता। लेकिन जब धीरे धीरे उसके पश्चात की अवस्था, अर्थात जब हमारे अंदर कोई भावना नहीं होती तो उस समय या भाव नहीं होता, उसे हम विभाव कह सकते हैं। और जैसे हमारे अंदर किसी भाव की अनुभूति हो, किसी वस्तु के प्रति कोई भाव की अनुभूति, जैसे हम अगर मान लीजिए बहादुरता का फिल्म या वीरता का फिल्म देख रहे हैं तो धीरे धीरे हम अंदर वीरता का गुण उत्साह उत्पन्न होने लगता है, तो वहाँ पर अनुभव होने लगता है, उत्साह का अनुभव होने लगता है, हमारे अंदर खुशियाँ आ जाती हैं, प्रेरणा आ जाती है, उसे हम कहते हैं अनुभव। क्या कहते हैं? अनुभव, या इसी को अनुभव कहा जा सकता है। और इसके बाद हमारे मन में देशभक्ति की भावना अगर जाग जाती है तो उसे कहते हैं संचारी भाव। हमारे अंदर देशभक्ति भावना संचार हो रहा है तो उसे संचारी भाव कहते हैं। और यही अगर परमानेंट स्थिति ले लेती है, अर्थात एकदम अस्थायी रूप ले लेती है कुछ क्षण के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी भाव कहते हैं। अब रस के प्रकार देखेंगे। अभी बताया गया कि भरत मुनि के अनुसार जो होता है रस 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लेकिन आज के कवियों के अनुसार जो है, आज के आधुनिक कवियों के अनुसार जो है रस जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। और वे रस कौन कौन से हैं? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, पांचवा वीर रस, छठा जो है भयानक, और 7वां विभत्स, इसके बाद अद्भुत और शांत रस। भरत मुनि के अनुसार जो है शांत रस नहीं होता है, भरत मुनि के अनुसार शांत रस नहीं होता, इसलिए उन्होंने 8 ही रस का वर्णन किया था, ठीक है। बाकी जो शेष 8 है ये उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस शांत रस का कोई विशेष रस नहीं होता है। अब देखते हैं श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार जहाँ होता है, सौंदर्य जहाँ होता है, वहाँ पर अस्थाई भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। और हास्य का, हंसने की बात कर रहा था, हास्य होगा। और करुण की बात करें, विलाप की बात करेगा था, वहाँ पर उसका अस्थाई भाव शोक होगा। रौद्र मतलब होता है किसी का रौद्र रूप आने पर क्या आता है? क्रोध आता है। तो साधारण तौर पर जब कोई रुद्र से मतलब रौद्र, जो क्रोधित होता है व्यक्ति, उसमें क्रोध आता है, इसलिए इसे क्रोध अस्थाई भाव होता है। कौन सा अस्थाई भाव होता है? क्रोध। अब वीर, जहाँ वीरता की बात होती है, उत्साह की बात होती है, तो इसलिए इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। और भयानक में आपको क्या लगता है? कहीं कोई चीज भयानक लगता है, कहते हैं हमारे अंदर भय उत्पन्न हो गया, तो भय ही इसका क्या अस्थाई भाव है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए विभत्स है। विभत्स का मतलब होता है धृढ़। विभत्स मतलब किसी को देखकर थोड़ा सा अजीब मना जाए, जैसे आप कोई सियार वगैरह बोल सकते हैं, सियार हो गया, जानवर कोई मरा है, आप उसके हाड़ मांस को दिखा दे, छी बहुत खराब लग रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? जुगुप्सा। अर्थात इसमें आपके मन में दृढ़ आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, ठीक है। ज्यादातर जुगुप्सा आ जाती है, बोल सकते हैं आपका मन बेकार हो जाता है, खराब लगने लगता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? विभत्स कहते हैं। अद्भुत का मतलब होता है जैसे विस्मयकारी। अद्भुत कहते हैं बड़ा अद्भुत है, कोई चीज आप नया देखे, बड़ा चमकदार दिख रहा है तो उसे बोलते बड़ा अद्भुत है, ठीक है। और इसका अस्थाई भाव इसलिए विस्मय होता है। शांत में निर्वेद, निर्वेद का मतलब अस्थाई भाव कहीं भगवत भजन होता है, तो वहां पर ज्यादातर आपका ईश्वर के भजन वगैरह में शांत रस होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और रस होते हैं जिसे हम लोग जानेंगे। एक होता है वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का भी अस्थाई भाव रति होता है, या इसे बोल सकते हैं
भगवत विषय, दूसरा होता भक्ति, दूसरा और एक रस होता भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। अब ध्यान दीजिएगा, भक्ति रस का अस्थाईवाच भगवत विषय, मतलब इसमें भगवान के वर्णन बोल सकते, भजन वगैरह चीज की जो विषय होती है उसे हम वहाँ पर अस्थाई भाव होता है। तो वात्सल में भी प्रेम होता, माँ का भी प्रेम होता ना, गुरु का भी प्रेम होता। वात्सल्य की भावना मतलब छोटे से बच्चों को जब आप खिलाएंगे तो वहाँ पर वात्सल्य की भावना जब खिलेंगे तो आप उसको प्रेम देते हैं। कहते नहीं पड़े, अरे रे बाबू आ गया ना, लाला आ गया, बहुत सारे मम्मी बहुत तरीके से बुलाते हैं लाली, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वात्सल्य रस। कौन सा रस कहते हैं? जहाँ पर एक माँ का उसके पुत्र के प्रति प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। ये आपके पूरे रस का वर्णन कर दिया गया। अब हमारे लेकिन क्लास 10th में मुख्यतः 2 ही रस मिलेंगे आपको, एक होगा श्रृंगार रस, दूसरा होगा करुण रस। श्रृंगार रस नहीं, करुण रस और हास रस, 2 ही रस है हमारे क्लास 10th के सिलेबस में, और इन दोनों का ही हम क्या करेंगे? पूरी तरीके से अच्छे से अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आए? ठीक।